हेलो गाइस, जैन सभी भाइयों को मेरा नाम प्रिंस कुमार है। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आ रहा था कि सर जैसे जैसे मैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बना रहा हूं तो हर जो भी जिस ट्रेड से भाई लोग हैं उनका वो रिक्वायरमेंट है और कि अलग अलग ट्रेड से उनको वीडियो चाहिए जिस ट्रेड से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये होना भी चाहिए ताकि आप लोग अगर कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उससे पहले कि उसके बारे में जान लेना ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप लोगों का सारा व्यू जो होता है क्लियर होता है कि किस तरीके का हमारा जॉब है, किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो बेसिकली है वो व्हीकल मैकेनिक के ऊपर है। ठीक है, कि व्हीकल मैकेनिक का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, किस तरीके से वो सरवाइव करते हैं, कहाँ उनकी पोस्टिंग आती है, किस जगह पे उनकी कितनी सैलरी होती है। ठीक है, तो ये पूरा हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम पहले रिक्वायरमेंट की बात कर लें। दोस्तों, रिक्वायरमेंट में एज की अगर बात करें तो 18 से 27 साल बेसिकली एज रखा जाता है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट शेड्यूल जो है वो आप लोगों को छूट मिल जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI रिलेटेड ट्रेड यानी कि MMB ट्रेड, ट्रैक्टर हो या डीजल हो। ठीक है, किसी भी ट्रेड से अगर आप मान लो मैकेनिक डीजल हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गए, तो इन सब ट्रेड से अगर आप बिलोंग करते हैं यानी कि इन सब ट्रेड से आपने ITI कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आपको एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया। अब बात करते हैं पोस्टिंग लोकेशन की। अगर आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं BRO के अंदर तो आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग करवा के आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ आ सकती है, किस जगह आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम पोस्टिंग लोकेशन की बात करेंगे। तो पोस्टिंग लोकेशन दोस्तों बेसिकली आप लोगों का देखते हैं कि आप कहीं भी किसी भी जगह, आज के टाइम में बिना गाड़ी का काम तो चलता नहीं है, तो गाड़ी हर जगह अवेलेबल है। अगर गाड़ी हर जगह अवेलेबल है तो खराब भी होगा, उसके लिए व्हीकल मैक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग भी हर जगह होती है, यानी कि DGBR से शुरू होती है, फिर ADGBR होता है, चीफ हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, BRTF होता है, RCC होता है, डेट होते हैं, जितने भी डेट पे जो साइट वगैरह पे काम चलता है हर जगह व्हीकल मैकेनिक की जरूरत होती है और हर जगह इनको अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये आपको एक चीज मैंने ये क्लियर कर दिया कि आप लोगों की पोस्टिंग कहीं भी आ सकती है, किसी भी एरिया में आ सकती है, यानी कि आप सिटी एरिया में भी रह सकते हैं और आप लोगों को ऐसे एरिया में रहना पड़ सकता है जहाँ साइट चल रहा हो। ठीक है, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है तो वहाँ पे साइट पे भी आप लोगों को रखा जा सकता है। बेसिकली क्या होता है कि सिटी एरिया में तो बहुत ही कम व्हीकल मैक वगैरह रहते हैं, क्योंकि एक दो रहते हैं जिनकी जितना रिक्वायरमेंट रहता है। बाकी BRTF हो गया, RCC हो गया, या डेट वगैरह में ज्यादा व्हीकल मैकेनिक को रखा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का लोकेशन का पता चल गया। इसका लोकेशन BRO को तो जानते ही होंगे, पहाड़ों में रहता है, ताकि आप लोगों को देखिए इस जॉब में आने से पहले आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। इसलिए मैं सारे एक जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे इसमें आके क्या होता है छोड़ के चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छा जॉब है ये, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि बहुत ही अच्छा जॉब है ये। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, मैं सारे फायदे इसमें गिनवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों को वर्क प्लेस के बारे में बताते हैं कि वर्क आप लोगों को किस तरीके करना है। दोस्तों देखिए, कहीं भी अगर गाड़ी मान लीजिए खराब हो जाती है किसी भी लोकेशन के ऊपर, ठीक है, अगर आप साइट पे तो साइट पे अगर रह रहे हैं तो आपकी अगर गाड़ियां खराब हो जाती तो आप तो बेसिकली जाएंगे ही गाड़ियां बनाने के लिए। फिर गाड़ियां बना के आप अपने रूम में आ सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट तभी होता है, आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। अगर आपका जब काम आता है तभी आप काम करने जाइए, अदरवाइज आप अपने बैरक में भी रहिए, कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ जगह ऐसा होता है जैसे BRTF हो गया, हेडक्वार्टर, इन सब जगह पे आपका काम हो ना हो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। 8:30 से 4:30 बजे तक की ड्यूटी होती है, वो आप लोगों को करनी होगी। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं सैलरी के ऊपर। तो सैलरी बेसिकली अगर बात करें तो बेसिक पे जो होता है और 19,900 होता है, और लेवल स्केल जो होता है पे लेवल स्केल 2 होता है। ठीक है, प्लस में अलाउंसेस वगैरह होता है। अगर सैलरी की बात करें तो अगर फर्स्ट टाइम आप ज्वाइनिंग जब करते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम की आपकी सैलरी जो होगी मिनिमम कम से कम 30 से 35 हजार बन जाती है, अलाउंसेस वगैरह मिला के। ठीक है, कहीं भी आपका पोस्टिंग रहता है। अदरवाइज कहीं हाई एल्टीट्यूड जैसे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह में आप लोगों की मान लीजिए अगर पोस्टिंग रहती है तो वहाँ आप लोगों की सैलरी 40 तक भी जा सकती है। आज के टाइम पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे अलाउंसेस भी आ रहे हैं, जिससे आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदा होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ये सब बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल जॉब रहने वाला है।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैंटीन फैसिलिटी के ऊपर। कैंटीन फैसिलिटी क्या होता है कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो एम्प्लॉय रहते हैं उन्हीं को सिर्फ ये कैंटीन फैसिलिटी की सुविधा दी जाती है। ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी की सुविधा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही, हर किसी को नहीं मिल पाती, जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है उन्हीं को मिलती है। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कैंटीन फैसिलिटी मिलती किन किन जगहों पे। तो कैंटीन फैसिलिटी देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे अगर आपको कैंटीन की फैसिलिटी है तो वहाँ पे आपका कार्ड अलाउ होगा। आप वहाँ जाके कैंटीन का यूज करके, कैंटीन कार्ड का यूज करके आप सामान ले सकते हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये कैंटीन कार्ड मान्य होता है, कहीं से भी आप सामान ले सकते हैं। ठीक है, और तो कैंटीन कार्ड के फायदे क्या होते हैं? तो कैंटीन कार्ड का क्या फायदा होता है दोस्तों, कोई भी सामान अगर आप लेते हैं तो कम से कम उस पर 40 से 60% का छूट मिलता है, अगर कोई भी सामान आप ले रहे हैं तो। ठीक है, बहुत ही फायदा है इसका कैंटीन फैसिलिटी का। एक क्वेश्चन और आता है कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या हमारा कार्ड, कैंटीन कार्ड काम करेगा? अगर आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आपका रिटायरमेंट हो चुका है तो फिर भी आप लोगों को कैंटीन की फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी ही जाती है। ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही सिर्फ इस चीज का अलाव है, जो लिकर फैसिलिटी, जो वाइन्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एम्प्लॉइज को। ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह हो गए इनको ही सिर्फ ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अदरवाइज होम मिनिस्ट्री अफेयर के अंदर हमारी डिफेंस आती है, इन सबको नहीं मिलता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है इन सबको क्या होता है कि वाइन्स की बोतलें या लिकर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप व्हीकल मैकेनिक नया अगर ज्वाइनिंग हुए तो आप लोग को 5 बोतल फर्स्ट टाइम में आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और आगे प्रमोशन की बात करेंगे तब भी कुछ बात करते हैं इसके बारे में। पहले आप लोगों को 5 बोतल दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए सेम पोस्ट पे रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो सेम पोस्ट पे रिटायरमेंट लेने के बाद आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों की 2 बोतल कम जाएगी, 3 ही बोतल रह जाएगी अगर सेम पोजीशन पे अगर आप लोग रिटायरमेंट कर जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को लिकर फैसिलिटी का मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के ऊपर थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि प्रमोशन किस किस कैटेगरी या किस तरह से हमारा व्हीकल मैकेनिक का होता है। देखिए, व्हीकल मैकेनिक का प्रमोशन दोस्तों थोड़ा स्लो है। पहले क्या होता था, व्हीकल मैकेनिक जो होते थे वो 10 साल बाद या 8 साल बाद चार्ज मैकेनिक बनते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि चार्ज मैकेनिक का पोस्ट हटाकर उनको इक्विपमेंट मैकेनिक कर दिया गया। ठीक है, इक्विपमेंट मैकेनिक जब से हुआ है तब से क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे चार्ज मैकेनिक बनते थे उनका ग्रेड पे जो होता था 4200 से शुरू होता था, जो घट के 2100 पे डायरेक्ट आ गया है। अब उनका ग्रेड पे 2100 से शुरू हुआ। ठीक है, पहले जो व्हीकल मैक का सैलरी होता था, सॉरी चार्ज मैकेनिक का, वो ऑफिसर्स लोगों से भी ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए हो जाता था। ठीक है, इसी को घटाकर अब इक्विपमेंट मैकेनिक कर दिया गया है। जो 2004 तक के मतलब से पहले के भर्ती थे उनको क्या है, अभी भी वो चार्ज मैकेनिक की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जो 2004 के बाद के भर्ती है व्हीकल मैक उनको हटाकर इक्विपमेंट मैकेनिक कर दिया गया। ठीक है, तो इक्विपमेंट मैकेनिक से फिर क्या होता था, बनते थे जेई, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जेई एंडम बनते थे। और उसके बाद फिर आप 2IC OC, मतलब अगर आप लोगों के पास एज है तो आप OC रैंक तक जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों का एक प्रमोशन क्वालिफिकेशन पे भी होता है कि अगर आप लोगों के पास मान लीजिए ज्वाइनिंग कर लिया आपने 10th प्लस ITI के ऊपर, अगर फिर भी आप लोगों के पास डिप्लोमा है, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, तो हमारा जो है पुणे सेंटर के अंदर एक CME कोर्स होता है। तो CME कोर्स के अंदर आप अपना डिप्लोमा जो भी आप लोगों ने कर रखा है उसका ड्यू टू करवा देंगे। ठीक है, ड्यू टू होने के बाद आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो पेपर आप लोग क्वालिफाई कर देते हो CME का पेपर, तो आप डायरेक्ट आप लोग को 2 फीसदी वहीं से लग जाती है एज पर रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट आएगा फिर जेई का एंडम साइड का, तो आप लोगों को जेई बना दिया जाएगा। ठीक है, वो पेपर पास होने के बाद एक क्वालिफिकेशन के व्यू पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है मेडिकल फैसिलिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। देखिए दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी भी 2 तरीके से मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। देखिए, पहला जो है BRO के अंदर आप मेडिकल फैसिलिटी के अंदर 2 फॉर्म आता है, एक फॉर्म A एक फॉर्म B, जो आप लोगों को क्लर्क आप लोगों का देगा। ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो अगर आप मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं, अगर कोई आप लोगों का भर्ती है तो वो फॉर्म आप जाके ले सकते हैं। B फॉर्म जो होता है, अगर आप लोगों का कोई मान लीजिए भर्ती है, ठीक है, अगर कोई एडमिट है आप लोगों का हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भरा जाता है। फॉर्म A जो होता है मान लीजिए टेम्पोररी इलाज के लिए भरा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
उसके थ्रू वो फॉर्म भर के आप लोगों का जो भी डॉक्टर इलाज कर रहा है उसका स्टंप साइन मरवा के कितना आप लोगों का खर्चा है ये उसमें आपका मेंशन करके, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हो, तो भी आप लोगों को मिल जाता है। दूसरा फैसिलिटी मिलता है CGHS फैसिलिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को मिलता है, जिसका CGHS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये एक कार्ड बनता है जो उसी का बनता है जो सिटी एरिया में आते हैं जहां ये अवेलेबल होता है CGHS हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। अब अगर आप लोगों के घर के आसपास है तो आप लोग सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर CGHS कार्ड बनवा लेते हैं तो उसका बेनिफिट इतना है, मान लीजिए कि अगर कोई इलाज आप लोग का 1000 रुपए का होने वाला है तो CGHS कार्ड पे वही घटकर आप लोग का इलाज 250 से 300 रुपए का हो जाता है, ठीक है। और 250 से 300 रुपए कह रहे हैं कि फिर भी हमारा खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर 250 से 300 का जो इलाज आपने करवाया वो भी जाके आप क्लेम कर सकते हो अपना ऑफिस के अंदर, या कि अपने जहाँ पोस्टिंग है आप लोगों का वहां जाके आप अपना वो भी 250 रुपए क्लेम कर सकते हो। सोचो आप प्राइवेट से इलाज करा सकते हो CGHS कार्ड पे, ठीक है। जो भी आप लोगों का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है 1000 से घटकर 300 पे आ जा रहा है, वो भी खर्चा होने के बाद आप लोगों का डायरेक्ट फिर वो भी क्लेम कर सकते हो ऑफिस में जाके अपने जहां भी आप लोग पोस्टेड है अभी, ठीक है। तो इतना बड़ा मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ने दे रखा है एम्प्लॉय को, सेंट्रल एम्प्लॉय को, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी फैसिलिटी मैंने आपको बताई है जो कि हर किसी को ये नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं क्वार्टर फैसिलिटी के बारे में। क्या क्वार्टर अवेलेबल होता है हमारे साथ में जो एम्प्लॉय होते हैं या हमारे भाई लोग होते हैं उनको क्या क्वार्टर फैसिलिटी अलाउ होता है? तो देखिए जहाँ पे भी अगर क्वार्टर फैसिलिटी मैक्सिमम अगर आप सिटी एरिया में रह रहे हैं तभी आप लोगों का अलाउ हो पाता है, ठीक है। वहीं पे क्वार्टर बना रहता है, जैसे RCC हो गया, BRTF हो गया, चीफ हेडक्वार्टर हो गया, DGBR हो गया, इन सब में क्वार्टर अवेलेबल है फैमिली के लिए, ठीक है। या तो सेंट्रल पुणे जो हो गया अपना जो जहाँ पे भर्तियां चलती है, अगर इन सब जगह पे आप लोग की पोस्टिंग जाएगी तो आप लोग बेफिक्र हो गए, आप अपनी फैमिली वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को पहले OC से परमिशन यानी कि ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ेगा ऊपर से। अगर आप लोगों को अलाउ कर दिया जाता है तो आप अपना फैमिली अच्छे से रख सकते हैं। अदरवाइज कुछ जगह पे ऐसा भी है फैमिली तो रख सकते हैं लेकिन लोग रखते नहीं, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए लेह लद्दाख साइड क्योंकि काफी बर्फ है, तो उधर बर्फ जो होने से क्या होता है कि लोग खुद ठंड के मारे मर रहे हैं तो अपने फैमिली को थोड़ी मारना चाहेंगे यार, तो इसलिए वो लोग अपने सुविधा के कारण ही फैमिली को नहीं रखते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये ऑल ओवर व्हीकल मैकेनिक का था। अगर कुछ फिर भी इसके अंदर आप लोगों का रिक्वायरमेंट रह गया जो आप लोगों को नहीं मैंने बताया या पता ना चला तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लग रही है यानी कि दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है ये सब जानकारी इकट्ठा करने में, आप लोगों को देने में। हर चीज से मैं एकदम सटीक जानकारी हर किसी से लेके देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।